हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब होता है कि x और y जो है वो किसी अलग फंक्शन अलग वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर x a cos क्यूब थीटा है तो नहीं x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। और हमें डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में निकालना है, dy ओवर dx। दिख रहा है ना, तो y x के साथ दे रखा है ना x y के साथ दे रखा है, दोनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। जैसे x फंक्शन है t का, y फंक्शन है t का, और हमें dy ओवर dx निकालना होगा। तो इस तरह के फंक्शंस जो आएंगे इनको हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं और हमें इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है विद वन रेस्पेक्ट टू अनदर। x और y की अलग इक्वेशन दे रखी है, लेकिन मुझे या तो x का y के रेस्पेक्ट में पूछेगा dx ओवर dy या y के x के रेस्पेक्ट में पूछेगा dy ओवर dx। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ये 5 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स को अच्छे से जानकर हम पता लगाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एंड वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो सबसे पहले हमने x का लिया a cos क्यूब थीटा, और यानी x से उधर थीटा है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या किया हमने, दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया। तो इधर लिखा जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है d ओवर डी थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का वही फॉर्मूला रहेगा कि d ओवर डी एक्स रेस टू दी पावर n और n x n माइनस वन। देखो, इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं इससे होल पावर मान लेते हैं। ये पूरा x मानेंगे, पावर n मानेंगे, तो ये 3 आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, यानी 3 इसको पूरा x मान लिया, कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि फार्मूला मैंने ये अप्लाई किया है x रेस टू दी पावर n, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है, कॉस है, इसलिए मैं ये इस कॉस का दोबारा से कर लेता हूँ। चेन रूल, इसी को क्या कहते हैं हम, चेन रूल। ठीक है, ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके पावर लगी हो, स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, तो उसको हमेशा इस फार्मूले से ओपन करते हैं। जो भी कॉस साइन या टेन होता है उसको x मान लेते हैं और फिर बाद में उसको दोबारा चेन रूल से कर दिया करते हैं। तो ये कॉस क्यूब थीटा रहा, तो ये x रेस टू द पावर n x n माइनस वन, 3 माइनस वन 2 बचा, इनटू इस कॉस फंक्शन का मैंने दोबारा कर दिया। तो a 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस होता है माइनस साइन थीटा, तो ये dx ओवर डी थीटा आ गया माइनस, पहले आ गया 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से अब इसका नेक्स्ट पार्ट y का करते हैं। तो y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy ओवर डी थीटा, a d ओवर डी थीटा साइन क्यूब थीटा। तो सिमिलरली x रेस टू द पावर n, तो n x यानी साइन थीटा और एक पावर कम हो गया स्क्वायर। चूँकि यहाँ फॉर्मूला x रेस टू द पावर n वाला लगा है, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, साइन है, तो इसलिए इस साइन का चेन रूल से दोबारा कर लिया। 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का हो गया कॉस थीटा, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने x का अलग कर लिया थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये y का थीटा के रेस्पेक्ट में अलग कर लिया, बट वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो देखो, ये dy ओवर डी थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूँ dx ओवर डी थीटा से, तो ये बचेगा टर्म डी थीटा कैंसिल, dy ओवर dx बच जाएगा। यानी कि dy ओवर dx कैन बी रिटन एज dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा। वैल्यू लगा दी मैंने, dy ओवर डी थीटा की 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा निकाला है, dx ओवर डी थीटा का निकाला था माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a से 3a ख़त्म, कॉस से एक बार कॉस की पावर, साइन से एक बार साइन की पावर, बचता है साइन अपॉन कॉस, आ गया टेन थीटा। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है a 1 माइनस कॉस थीटा, a थीटा प्लस साइन थीटा। तो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हमने x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हो गया dx ओवर डी थीटा, ये ऐसे ही रहा d ओवर डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लगाएं यहाँ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, 0 हो गया, और कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बन गया। ठीक है, यानी कि ये कैसे हुआ, तो d ओवर डी थीटा जब मैंने 1 का किया तो 0 हो गया, और d ओवर डी थीटा जब मैंने माइनस कॉस थीटा का किया तो माइनस और माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आ गया प्लस साइन थीटा। तो ये dx ओवर डी थीटा हमें क्या मिलता है, dx ओवर डी थीटा मिलता है हमें a साइन थीटा। ठीक होगी बात।
एक्स का कर देते हैं, अब इसे वाई का करते हैं। तो ये वाई आता है हमारे पास ए इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन थीटा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा ए डी ओवर डी थीटा थीटा प्लस साइन थीटा। देखो यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, एज अ एक्स मान के, जैसे कि कभी भी जब करते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, सेम क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कह सकते हैं डिवाइड हो गया, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स 1 बचा। तो जैसे डी ओवर डी थीटा थीटा है तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और साइन का क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। इज दैट क्लियर? जैसे एक्स का होता तो 1 हो जाता। अब मेरे पास डी वाई ओवर डी थीटा भी निकल आया और डी एक्स ओवर डी थीटा भी निकल आया। तो मुझे क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा है ए 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है, ए साइन थीटा। ए से ही कैंसिल हो गया। अब देखो आंसर तो तुम ये 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा ये भी लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन अगर ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन प्रूफ में आ जाएगा या एनसीईआरटी में आ जाएगा तो इसका आंसर इस तरह से दिया गया है, यानी इसको अब सॉल्व करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए हमने फॉर्मूले बता रखे हैं। एक फार्मूला होता है कॉस थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मुझे 1 वगैरह दे रखा हो, कैंसिल करना हो। तो मैंने ये माइनस वाला यूज़ कर लिया, 1 कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। ये तो हमने लिखा रखा है पीछे भी, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक बार कॉस से कॉस, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2, ये मिल गया मुझे कॉट थीटा बाई 2। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास x इक्वल्स टू ए लॉग टी और y इक्वल्स टू बी साइन टी। तो देखो ये x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो इसको लिख लो डी एक्स ओवर डी टी ए डी ओवर डी टी लॉग टी है, लॉग है, डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन टी हो गया, तो ये a अपॉन टी आ गया इसका। ऐसे ही हमारे पास डी वाई ओवर डी निकाला मैंने, तो y जो है वो b साइन टी, तो डी वाई ओवर डी टी बी साइन टी कॉस टी हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो डी वाई ओवर डी टी को डिवाइड कर दिया डी एक्स ओवर डी टी से, इसकी वैल्यू है बी कॉस टी ए अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा बी अपॉन ए टी कॉस टी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया लॉग टी प्लस कॉस टी और e की पावर टी प्लस साइन टी। सिमिलरली डिफरेंशिएशन करना है, सेम वे में करेंगे, x का किया t के रेस्पेक्ट में, देन डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी लॉग टी प्लस कॉस टी, लॉग हो गया 1 अपॉन टी, कॉस हो गया माइनस साइन टी। y दे रखा है e की पावर t प्लस साइन टी, तो अब इसको कैसे किया मैंने, डी वाई ओवर डी टी ई की पावर टी रह गया, साइन टी का कॉस टी हो गया। फिर जब हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला तो डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, सो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है ई टी प्लस कॉस टी, और ये 1 अपॉन टी माइनस साइन टी, नीचे टी एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस टी साइन टी और 2 ऊपर आ गया, टी ई टी प्लस कॉस टी, ये लिख दिया मैंने, टी ई टी प्लस कॉस टी अपॉन 1 माइनस टी साइन टी, ये बन गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, x इक्वल्स टू कॉस थीटा है ना, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है डी एक्स ओवर डी थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का। तो कॉस थीटा तो हो गया माइनस साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस का, और 2 थीटा में और करेंगे तो 2 और आ जाएगा, है ना। ये करते हैं हम डिफरेंशिएशन इस तरह से, जब भी कोई मेरे पास टर्म आ जाए डी ओवर डी एक्स, अगर मान लो कॉस ए एक्स है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है कोई, तो ये कांस्टेंट टर्म का पहले मल्टीप्लाई कर लो, कॉस का माइनस साइन होता है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो ऐसे हमने यहाँ कर दिया कॉस थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, वाई है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो अब इसका थीटा के रेस्पेक्ट में किया डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा, साइन तो डायरेक्ट कॉस हो गया,
अब देखो साइन थीटा तो कॉस थीटा होता है, बट जो एंगल के साथ नंबर है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन 2 थीटा बिकम्स 2 कॉस 2 थीटा। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया। तो इस तरह से आप लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। और आई थिंक ये हमारे एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए देंगे आप लोगों को, बाकी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, इजी टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।